क्या आपको पता था कि टर्की में अजान देना बैन था, वो भी पूरे 18 साल तक। टर्की जिसको ऑटोमन एम्पायर का गढ़ माना जाता है, जिसके वजह से ही पूरे मिडिल ईस्ट से यूरोप तक इस्लाम फैल चुका था, वहाँ पे अजान देना बैन हो चुका था, वो भी पूरे 18 साल तक। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 1923 में, जब वर्ल्ड वार 1 में ऑटोमन एम्पायर की हार हुई थी एंड सुल्तान महमूद IV को पावर से निकाल दिया गया था। एंड ऑटोमन एम्पायर की कमान संभाली मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क। इन्होंने ही ऑटोमन एम्पायर को टर्किश रिपब्लिक में कन्वर्ट किया था, जो कि एक नया देश था। ये चाहते थे कि टर्किश रिपब्लिक एक सेक्युलर देश रहे एंड वेस्टर्नाइज हो जाए। इन्होंने ही जो टर्किश लैंग्वेज जो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, उसको बैन करवा के ये लैटिन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया था। जो नया देश बना था टर्किश रिपब्लिक, वो ये चाहते थे कि इसमें ऑटोमन एम्पायर की कोई हिस्ट्री ना रहे एंड ये वेस्टर्न देश जैसा रहे। इन्होंने ही पूरे लोगों को ये कहा था कि वेस्टर्न आउटफिट्स पहन के काम पे जाया करें। इसी दौरान जो अज़ान ओरिजिनल अरबिक लैंग्वेज में दी जाती थी, इन्होंने उस पर बैन लगा के ये ऑर्डर दिया था कि अज़ान टर्किश लैंग्वेज में ही दी जाए और अल्लाह का जो वर्ड है इसको भी ऑफिसर्स को खड़ा कर दिया था, जिनका ये काम था कि कोई भी अजान अरबिक ओरिजिनल लैंग्वेज में ना दे एंड टर्किश लैंग्वेज में दी जाए। अगर कोई अरबिक लैंग्वेज में अजान दिया जाता था तो उनको वो लोग अरेस्ट कर लेते थे। इसका नतीजा ये निकला कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए एंड 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया था, जिनका नाम था मोइनुद्दीन इर्तुगल और उस्मान। इनका जुर्म सिर्फ ये था कि ये टर्किश रिपब्लिक के नेशनल असेंबली में ओरिजिनल अरबिक में अजान दी थी। ये सब कुछ चलता रहा पूरे 18 साल तक, यानी 1950 तक, जब अतातुर्क पावर से हट गए थे एंड टर्किश रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, जिनका नाम था अडनान मेंडेरेस। इन्होंने तब जाके अजान देने पे बैन हटा दिया था एंड पूरी इजाज़त दी थी कि अरबिक ओरिजिनल लैंग्वेज में अजान दी जाए। उसके बाद से ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में पूरे टर्की में जो 80,000 लगभग मस्जिदें हैं, उसमें अरबिक ओरिजिनल लैंग्वेज में अज़ान दी जाती है, वो भी दिन के 5 टाइम।